अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। अच्छा जी, आजकल आपने देखा कि जब से व्हाट्सअप आया है, सोशल मीडिया है, हम लोग इस पे तो काफ़ी टाइम दे देते हैं, मगर जो रिश्ते हैं वो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसी पे आज एक मोहतरमा हमारे साथ हैं, वो बताएंगी कि हम क्यों इस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या ये रास्ता ठीक है, मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने कहा आपने एक प्रोग्राम इस पे करना था, बताइएगा हमारे देखने वालों को। जी, उसको दो गरम कर। जी, मैं आज रिश्तों के बारे में ही बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि वो रिश्तों की मजबूती जो थी ना वो खत्म होती जा रही है। जी। और हम जो है ना वो तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं और अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। हम्म। लेकिन रिश्ते जो हैं वो हमें ताकत भी देते हैं हम्म। और एक ढाल है हमारे लिए। और इनकी आबियारी करते रहना चाहिए और इनकी कुर्बतों से फायदा लेना चाहिए हमें। हम्म। इनको इस तरह जो है ना छोड़ना नहीं चाहिए। हम्म। तो एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में मैं आज का जो मेरा मौजू है वो ऐसे ही एक किरदार के बारे में है कि वो किस तरह वो लोग रिश्ता निभाते हैं। जी, बताइए। ये काफी ये काफी अरसे पहले की बात है क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि कोई ऐसा वाकया हो जाता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है जो मुद्दतें गुजर जाती हैं लेकिन आपको वो याद रहती हैं। जी, बिल्कुल। तो तो इसी तरह का एक वाकया है कि मैं एक दिन घर में काम कर रही थी। बच्चे स्कूल में थे और ये 12-14 साल पहले की बात है। जी। तो बच्चे स्कूल में थे, मुलाजमा भी काम खत्म करके चली गई थी, मैं अकेली थी किचन में, मैं काम कर रही थी। तो इतने में ना एक दस्तक हुई, गेट में दस्तक किसी ने दी। मैं गई तो देखा तो एक फकीर, ये जो जिनको हम ना कलंदर कहते हैं अपनी जुबान में, हम्म। इधर रीछ बंदरू वालों को ना हम कलंदर कहते हैं। हम्म। तो वो एक फकीर था कलंदर, उसके पास एक अच्छा, यहाँ पे एक बंदा था। सवाल है, एक आम फकीर और कलंदर में फ़र्क होता है? हाँ जी, एक तो फकीर आम बिकर होता है ना जो मांगता है। तो हम्म। ये जो रीछ बंदर वाले हैं ना, ये आपको अपने आप को कलंदर कहते हैं होते तो खाना बदोश हैं लेकिन ये अपने आप को ना उनसे जरा बेहतर समझते हैं अच्छा, कि इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी फकीरों है, में भी रीछ की क्वालिटी है प्रॉपर्टी कि और फर्स्ट क्लास, सेकंड हाँ जी। क्लास? जी। अच्छा। तो वो खड़ा था। मैंने फिर दोबारा गई, कुछ पैसे लिए और उसकी हथेली में रखे। हम्म। तो मैं फिर किचन में आ गई, थोड़ी देर गुजरी तो दोबारा दस्तक हुई। मैं बोली, जी के पता नहीं आप कौन आ गया, काम में मैं मसरूफ थी। तो मैं फिर दोबारा गई तो हम्म। देखा तो वही बंदा जो है ना गेट पे खड़ा है। वापस आ गया। हाँ जी, मैंने कहा क्या बात है। मैंने समझा शायद कोई खाने के लिए अब मांग रहा होगा या पानी पीना होगा। क्या बात है। मैं, पानी पीना है? नहीं जी। खाना लेना है? नहीं जी। हम्म। क्या है फिर? तो आपने दोबारा दस्तक दी। तो आगे से बोला तो मेरा एक निक नाम था घर में उधर मेके में। हम्म। वो तो घर वाले ही जानते थे। तो वो मुझे उस नाम से पुकार के कहते हैं कि आप बीबी जी वो हैं। मेरा नाम पुकारा उसने। हम्म। तो मैं हैरान रहा कि ये बंदा कौन है जो मेरे इस नाम को जानता है। हम्म। और मुझे, मैं पहचान भी नहीं उसको रही थी। तो मैंने कहा आप कौन है? हम्म। कहता है जी मैं माकू। हम्म। अच्छा तुम माकू? जी। मेरी तो खुशी को कोई इंतहा ना रही क्योंकि कहते हैं मेके से कुत्ता भी आए तो बड़ा प्यारा लगता है। तो फिर अगर मेके से कोई कलंदर आ इंसान गया। ऐसा आ जाए चाहे फकीर हो तो वो भी बड़ा हम्म। अजीज होता है, बड़ी इज्जत के काबिल हम उसको समझते हैं। हम्म। बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं कहा माकू चलो फिर बैठक में बैठो चल के। हम्म। मैंने उसको बैठक में बैठाया, वो सोफे पे नहीं बैठ रहा था। नहीं जी, हम्म। मैं नीचे फर्श पे बैठूंगा। मैं कहा नहीं तुम इधर बैठो, हम्म। मेरे लिए तुम बड़ा इज्जत के काबिल हो, तुम इस तरह क्यों बैठ रहे हो। अच्छा मैंने उसे बिठाया और मैं किचन में आ गई कि उसको मैं कुछ अब उसकी खाता ताज़ा करूं। हम्म। वो सारा बचपन जो था ना मेरा वो घूम गया मेरी नजरों के सामने कि किस तरह वो हमारा मुलाजिम था, 10-12 साल का वो बच्चा था। हम्म। तो वो हमारा मुलाजिम था क्योंकि मेरे बाप वालों साहब ने ना उधर कुछ जमीन इन कलंदरों को दी थी खाना बदोश को कि आप ना उसके लिए अपना घर बना ले। हम्म। तो
कोई 8-10 खानदान थे जो उधर बस गए थे। हम्म उन्होंने कोई अपनी झोपड़ियां घर किसी ने छोटा मोटा बना लिया था, तो वो हमारे घर में काम करता था, उसकी माँ भी और वो भी। हम्म तो वो बड़े मतलब है हमारे काम करता, जाओ डेरे से ये दूध ले आओ, रोटी दे आओ, दुकान हम्म से ये सौदा ले आओ। और हम जो बच्चे थे वो स्कूल में जाते, और स्कूल उस वक्त गांव में नहीं था, हम्म, तो हम 2-3 किलोमीटर चल के जाया करते थे। तो ठीक। वो मेरा बैग उठा के ले जाता था, अच्छा। और पूरा, और वो ना स्कूल के आगे बैठा रहता कि जी छुट्टी होगी तो मैं फिर भी, बिकॉज जो है ना वो बैग उठा के वापस आऊंगा। रास्ते में तोड़ के देने, अम्मियाँ तोड़ के देनी, बड़ा मजबूत जिस्म का बच्चा था। अच्छा। तो मैं भी उससे बड़ा करती थी। तो एक दिन मैंने कहा कि माँ को तुम्हें स्कूल में ना दाखिल करा दे। तो कहता है नहीं बीबी जी, हम जद्दी पुश्ती खानदानी लोग हैं, तो मैंने क्या करना है पढ़ के। मेरा तो बाबा कहता है कि जब तुम बड़े होगे तो बड़ा सा रीछ लेके दूंगा तुम्हें, देखेंगे सारे। क्या और लेके उससे देंगे? तुम फिर मांगो। क्या सोच है ना। क्या लेके देगा बड़ा सा? कहता है कि हम बड़े जद्दी पुश्ती लोग हैं, तो हमने क्यों पढ़ना है। मेरा बाबा कहता है कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें एक बड़ा सा रीछ लेके दूंगा, पूरे अच्छा, रंग रिच वाला, है, उससे रिच तुम है, मांगना। ठीक। हाँ, रिच लेके दूंगा। तो रीछ लेके दूंगा। तो अच्छा। मैंने क्यों पढ़ना है, मैं तो हम्म रीछ लूंगा और उससे मांगा करूंगा। हम्म तो इस तरह का था वो। तो सारा दिन वो सर्वस में मारी रहता। घोड़ी का मुझे बड़ा शौक था, तो मैं जे सवारी करनी नहीं आती थी, तो वो इस तरह ना वो बन जाता घोड़ा सा, और मैं उसके पाँव ऊपर पाँव रख के तो घोड़ी पे बैठ जाती। तो वो बड़ा ताबेदार, बहुत बहुत अच्छा था। तो वो सारी बातें मुझे याद आने लगी कि माँ को हमारी किस तरह सर्वस करता था और किस तरह था। अच्छा, फिर मैं उसकी चाय वगैरह लेके गई, बैठी, बातें शातें की कि क्या करते हो। यही काम करता हूँ जी, बंदर है, रीछ मार गया था, बंदर है मेरे पास। अच्छा, अब मैं सोच रही थी कि इसको मैं कुछ रकम दूं, कि कुछ पैसे के इसके 2-4 दिन जो इसने भीख मांगनी है उतना तो हो जाए ना, या नया रिच खरीद ले। तो हाँ। मैं क्या, उसको आपने कहा नहीं कि नया रिच ले लो एक? नहीं, रीछ तो बड़े महंगे हैं, अच्छा एक भैंस जितना उनका अब है, कीमत है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि मैं ना उसको, मैंने कहा अच्छा माँ को तुम बैठो, तो मैं आती हूँ। कहता नहीं बाजी आप बैठे, बीबी जी बैठे आप, फिर जाना, अब मैं मुझे भी जल्दी है। वो मुझे उठने नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी देर गुजरी ना, तो कहता जी इजाजत दें, अब मैंने जाना है। मैं कहा नहीं अभी तुम बैठो, मैं आती हूँ। उसने कहा नहीं। उसने ना अपनी जेब से जितनी तेजगारी थी ना वो निकाली, फिर दूसरी जेब में हाथ डाला, और कुछ 5-5 के 10-10 के नोट थे, उसने वो निकाले और उसने टेबल पे रख दिए। कहता है बाजी मेरी हैसियत बहुत छोटी है, मैं गरीब हूँ, मैं आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ मेरे पास है, मुझे पता था ना आप इधर हैं, तो मैं तो इसी से उधार मांग के भी ले आता, लेकिन अब जो कुछ है ना वो ही मैं पेश करता हूँ, आप ये पैसे रख लें। मैं कहा नहीं, ये क्यों मैंने रखने हैं। नहीं जी, ये जो भाई होते हैं वो बहनों के घरों में जाए ना तो वो खाली हाथ तो नहीं ना लौटते, वो तो साथ पे हाथ रख के कुछ दे के आते हैं, तो इन बातों का तो मुझे पता है ना। मैं कहा नहीं बापू ऐसा नहीं है, आप छोटे हो मेरे से, छोटे भाई हो, और छोटा जो होता है वो नहीं देता। नहीं जी, भाई बड़े ही होते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं रख लेती हूँ। मैं फिर अपने कमरे में गई, मैंने सोचा चले कोई सूट मर्दाना एक पड़ा हुआ है वो दे देती हूँ, और पैसे भी अब उससे ज्यादा देती हूँ, ये मैं रख लूंगी, लेकिन उसके रिटर्न के तौर पे मैं ज्यादा अब दूंगी उसको। मैं कमरे में आ गई और वो कुछ चीजें पैक करने लगी, वो पीछे से चला गया। जब मैं गई तो माकू साहब आए, पैसे पड़े हुए हैं और माकू कोई नहीं है। अच्छा। मैं बाहर निकली जल्दी से, एक लड़का था, मैंने कहा कि इधर एक रीछ बंदर वाला नहीं गया, उसने कहा जी इधर से होके वो गया है। मैं कहा दौड़ के जाओ और उससे पकड़ के लाओ। अच्छा, वो लड़का पीछे गया उसके,
लेकिन थोड़ी देर हुई तो वो वापस आ गया, कहता है जी उसने बंदर अपने कांधों पे रखा है और वो दौड़ रहा है। मैंने उसे आवाज भी दी है लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुनी और वो निकल गया। हम्म। बड़ा अफसोस हुआ। दोबारा नहीं आया वो फिर? पैसे जो थे, हाँ? दोबारा नहीं आया? नहीं, दोबारा उसने कब आना था। हाँ। अच्छा, फिर मैंने वो पैसे रख लिए, पैसे मैंने पकड़ लिए, और कितनी देर तक वो पैसे आज तक भी वो पैसे नहीं गिने। वो पैसे मैंने बड़े संभाल के रखे हुए हैं और मैं गिने नहीं है, क्योंकि उनकी कीमत का अंदाजा जो है ना वो सिर्फ मैं ही लगा सकती हूँ। उनकी तादाद का तो वो जितने भी थे, और जब भी किसी रिश्ते की तरफ से थोड़ी सी कमजोरी मुझे महसूस हो ना तो मैं उनको देख लेती हूँ। और वो ये बड़ा ज़बरदस्त वाकया है। मुझे पहली चीज़ तो इसमें देते ये हैं। है, बड़ा अच्छा वाकया आपका है कि आज भी लोगों के ज़हन में ये है कि मैं रिच खरीदूंगा। अगर तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई जाए इन लोगों की तो माशरे में फिर ही तब्दीली आएगी ना। क्या ख्याल है? वो तो काफी सारे जो बच्चे हैं ना, अब जो नई जनरेशन है, वो तो अब छोड़ रहे हैं, वो इस काम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उधर जाते हैं तो क्योंकि मैं फिर जब उधर गई तो मैंने पता करवाया तो पता चला कि वो तो इधर से चले गए हैं, लेकिन बाकी लोग जो है ना, जो आगे लड़के आए हैं, वो मेहनत मजदूरी करने लगे हैं, वो ये काम को पसंद नहीं करते। लेकिन जो मेरा आज का मौजूद है ना, वो ये है कि रिश्ते जो है ना, रिश्ते वो हमारे लिए एक डाल है, हमें तवानाई देते हैं। इनकी इज्जत, इनका पासदारी, इनके मुश्किल वक्त में काम आना जो है ना, वो ही हमें आगे लेके कामयाबी देता है। तो ये जो हम छोड़ रहे हैं ना रिश्तों को, ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और एक औरत के लिए तो रिश्तों की अहमियत जो है ना और ज्यादा बढ़ जाती है कि पहले उसका बाप उसके ऊपर साया रखता है, फिर उसका भाई होता है जो उसकी हर तरह की हिफाजत करता है, उसको हर तरह का उसका ख्याल रखता है, फिर उसकी औलाद हो जाती है तो उसके बेटे उसको हर तरह से एक सहारा बने होते हैं, बुढ़ापे में उसका अच्छा, सहारा ये होते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। तो इसमें जो एक सवाल है कि देखिए वो बंदे के पास तालीम भी नहीं थी और ना वो स्कूल गया, हाँ, मगर उसको ये पता था कि बहन ने मेरी जैसे भी हालात हाँ, थे, उसने जो भी उसके पास था एक तोहफे के तौर पर हाँ, आपको इसलिए पेश किया कि वो महसूस कर रहा था कि मुझे बड़ी देर बाद ये मौका मिला है आपसे मिलने का। और ये भी एक इत्तेफाक ही जी, था कि उसने दरवाज़ा जब दूसरी दफ़ा आया तो पहली दफ़ा शायद उसने देख लिया हो तो ज़हन में आया हो कि ये तो हाँ, वही है ना। जी। तो बड़ी एक तो अच्छी बात है ये, बड़ा एक सबक इससे हासिल किया जा सकता है। जी। जी, और मैं यही बताना चाह रही थी कि हम ना हमारे माशरे में बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, और बुराइयों को तो बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अच्छाइयां जो है ना उनको भी आगे उजागर करना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि इस माशरे में सारी बुराइयां नहीं, अच्छाइयां भी बहुत है। और आज भी लोग जो है ना, वो रिश्तों की जो खास तौर पे जो देहाती हमारा एरिया है, वहाँ लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा अभी भी रिश्तों की कदर करते हैं, अपने चले। बुजुर्गों की बड़ी इज्जत होती है और उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर वो फौत हो जाते हैं तो बाद में भी उनके नाम पे बहुत कुछ दिया जाता है, जितनी उनकी गुंजाइश होती है वो देते हैं, मस्जिद में या गरीबों में या इधर वो करते हैं। लेकिन इन चीजों को आगे उजागर करना जो है वो तो हमारा अपना काम है ना, और इसके अलावा मैं यही कहूंगी कि रिश्तों से दूर ना हो, चले, बहुत शुक्रिया। रिश्तों बड़ा के अच्छा साथ आपका जुड़े। ये वाकया था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और भी प्रोग्राम आपके साथ चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए प्रोग्राम में आपके साथ इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये अगर आप बताने का मकसद ये है कि इस तरह के अगर वाक़यात आपके पास भी हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। ख़वातीन मर्द कोई भी हो कॉल कर सकता है, और थोड़ा हौसला हिम्मत से काम लें। इसी तरह आपने बात करनी, ना आपकी तस्वीर आनी ना आपका नाम आना, लेकिन लोगों को सबक मिलता है। जो आज का वाक़या था, मेरा ख्याल है इससे काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।